हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉन्ट सीए। ठीक है। तो ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पस क्या था, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं। ठीक है, मैंने अपने लाइफ में, ठीक है, फ्रॉम 2017 मैं इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग स्टार्ट करना सीखा था। और वो सीखते सीखते मैं काफ़ी सारा लॉस भी किया हूँ, प्रॉफिट भी किया हूँ, और उस हिसाब से मैंने मार्केट को थोड़ी बहुत समझने की कोशिश की है। ठीक है। और मैं जो देख पा रहा हूँ लोगों में, मतलब स्टॉक मार्केट को लेके इतना क्रेज़ लोगों को बढ़ गया है कि वो चाह रहे हैं कि आज ही मैंने ट्रेड किया या इन्वेस्टमेंट किया और कल मेरा जो है वो मुझे रिटर्न मिल जाए। ठीक है। देखो, इन रियलिटी ऐसा नहीं होता है। आप कुछ भी बैक टेस्टिंग करोगे तो भी आपको वो रिजल्ट सेम नहीं देगा। कुछ भी आप कर लो, आपको ये जो स्टॉक मार्केट है इसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। एंड द टीचर ऑफ दिस स्टॉक मार्केट इज़ योर, ठीक है, मिस्टर मार्केट। वही आपको सिखा सकता है, नो वन। कोई भी आपको मेंटर इसको नहीं सिखा सकता है। आपको इसे एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, इसमें डूबना पड़ेगा। जैसे हम लोग कोई भी पढ़ाई करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, एमबीए करते हैं, कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें कम से कम हम लोगों का 2-3 साल जाता है। तो ऐसे ही जब आप इस मार्केट में आओगे, यू हैव टू स्टडी। बिना स्टडी के यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है। मैं अपनी बात करूँ तो यस, बहुत कुछ मैंने यूट्यूब से सीखा है, वहाँ से समझा है। बट जो भी मैंने सीखा, एक्चुअली मैं स्ट्रैटेजीज़ को चेज़ करता था। अच्छा, ये लगा लूँगा तो ठीक है, इससे बहुत ये बन जाएगा, पैसा बन जाएगा, बहुत रिटर्न बन जाएगा। अच्छा, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही लगी तो दूसरी स्ट्रैटेजी पे जंप कर लिया गया, वहाँ देखा गया क्या है क्या नहीं है। ठीक है। एक समय था कि मैं इंट्राडे पे इतना ज़्यादा फोकस हो गया था कि मैं हर दिन, ठीक है, अपनी पढ़ाई, जो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करता था वो छोड़ के मैं ये ट्रेडिंग का देखता था। कि इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रेडिंग करूँगा, महीने में तो कम से कम 100% बना ही लूँगा। ऐसा मेरा मेंटालिटी था। बट नो, ठीक है, मार्केट ने मुझे सिखाया, और मार्केट ने मुझे यही सिखाया कि पैसा जो है ना, वो आपके साइकोलॉजी के हिसाब से बनेगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इंट्राडे करता था, ठीक है, वो मुझे इतना ज़्यादा स्ट्रेस देता था, इतना ज़्यादा मुझे डिसीज़न लेना पड़ता था, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिसीज़न की हो जाती थी। तो ठीक है, अल्टीमेटली आई वाज़ गेनिंग, ठीक है, मैं रिटर्न देख रहा था, मैं उससे पैसा कमा रहा था। बट जो ब्रोकरेज का पार्ट था ना, सिंस बहुत छोटा ही अमाउंट था, ठीक है, तो वो ब्रोकरेज ही ले जाता था मेरा वो पैसा। और मतलब वो आँखों को वो पैसा दिखता नहीं था, ठीक है? इतना मतलब नॉमिनल अमाउंट आता था। और कुछ मेरे साथ ऐसे इंसिडेंट भी हुए कि जहाँ पे मैंने ये देखा कि यार इंट्राडे मेरी बस की बात नहीं है, मैं उसमें नहीं कर सकता। क्लियर। देन मैं एक्सप्लोर करने लगा कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी मैं बनाऊं, या फिर ऐसी कौन सी बैक टेस्टिंग करूं, या फिर खुद का कुछ मैं डेवलप करूं। क्योंकि साथ साथ मैं सीए की पढ़ाई कर रहा था, तो उससे भी थोड़ी बहुत मुझे लॉजिक और थोड़ा सा मुझे स्टडी में हेल्प मिल रहा था। चाहे वो फंडामेंटल एनालिसिस हो या टेक्निकल एनालिसिस हो, सब कुछ मैं देख के ही कर रहा था। मतलब मैं ऐसा कुछ चाहता था कि जिससे कि फंडामेंटल को भी अपने पास लेके रखूँ और टेक्निकल एनालिसिस को भी अपने पास लेके रखूँ, और उसी से कुछ मैं स्ट्रैटेजी डेवलप कर पाऊँ। ठीक है। अब मैंने, ठीक है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी डेवलप की है। कुछ मैंने 20-25 साल की स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट की है, उसको भी डेवलप मैंने किया है। और मूविंग एवरेज पे बहुत ज़्यादा मैंने ध्यान दिया है, मूविंग एवरेज को भी देखा है, बॉलिंजर बैंड पे स्टडी की है, सीपीआर पे स्टडी की है। ठीक है। मतलब आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस सोच सकते हो और जो भी यूट्यूब में दिखाया जाता है, मैंने सबको बैक टेस्टिंग की है, सबकी एनालिसिस की है। और मुझे एट द एंड यही पता चला कि इंट्राडे, ठीक है, मैं, ठीक है, कर तो सकता हूँ, बट उससे मैं लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकता हूँ फॉर इंट्राडे, चाहे वो स्कैल्पिंग ही क्यों ना हो, उससे भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन इन फ्यूचर भी देखा है, वो भी मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें, ठीक है, मैं कर रहा था अच्छा खासा, एक्सपायरी डे पे भी कर रहा था। बट उसने भी मुझे कोई रिजल्ट नहीं दिया। और एट द एंड मुझे समझ में यही आया कि मेरे लिए, फॉर माई साइकोलॉजी, स्विंग ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट। ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग विल बी द बेस्ट। एंड अभी ये, ठीक है, मेरे मेंटलिटी को पीस ऑफ माइंड देता है। मैं और भी काम कर सकता हूँ, सही से ढंग से कर सकता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे भी
जो इस स्टॉक मार्केट में फँसे हुए हैं, जिन्होंने बहुत सारा लॉस कर लिया है, वो अब वो लॉस रिकवर करने के चक्कर में फँसे हैं, या फिर कुछ ऐसा चाह रहे हैं कि जिससे कि उनको एक अच्छी मेंटरशिप मिल जाए, एक अच्छी गाइडेंस मिल जाए कि ठीक है, I don't want to quit the stock market, but I want to learn the stock market and I want to make more returns. ठीक है, एक जो एवरेज CAGR कहा जाता है कि मतलब ओवर द टाइम, चाहे वो 10 साल, 15 साल, 20 साल का हो, ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर आप देख के चलोगे तो आपको एक बैक टेस्टिंग करनी पड़ेगी, और वो बैक टेस्टिंग के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपका CAGR कितना बन रहा है। अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, ठीक है, अगर हम लोग निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें, तो ये ओवर द पीरियड, ठीक है, 12% का CAGR दिया है, ठीक है। तो अगर हम लोग ओवर मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल जो भी है, उसमें अगर हम लोग निफ्टी को ही नहीं बीट कर पा रहे हैं, तो फिर आई डोंट थिंक कि हम लोग को स्टॉक मार्केट में आना चाहिए। सीधा सिंपल सा फंडा कि आप क्या करो, निफ्टी 50 में SIP स्टार्ट कर दो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू हो या फिर ETF के थ्रू हो। आप SIP स्टार्ट कर दो, आपका ओवर द पीरियड 12% आपको गेन करना ही करना है। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग नहीं यार, मुझे 12% से ज़्यादा मुझे अचीव करना है, देन दिस चैनल इज़ फॉर यू। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, बहुत सी चीज़ें जो मैंने, ठीक है, अपनी लाइफ में बैक टेस्टिंग की है, ठीक है, स्टॉक को समझा है, मार्केट को समझा है, ठीक है, स्ट्रैटेजी कौन से समय में कब लगानी है वो समझा है, तो वो सब मैं यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। माय मेन फोकस विल बी कि जिन्होंने लॉस कर लिया या फिर जो मार्केट में आना चाहते हैं, वो डेविएट ना हो, ठीक है। जैसे होता है ना, कहते हैं गुमराह ना हो जाएँ। वो ये ना समझे कि यार नो, स्टॉक मार्केट तो सट्टा है, ये है, जुआ है, ऐसा है, वैसा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। स्टॉक मार्केट इज़ फॉर कैपिटलिस्ट, बस ये समझ के चलो, ठीक है। एंड इफ़ यू वांट टू बी द कैपिटलिस्ट, देन यू हैव टू लर्न द स्टॉक मार्केट, और इस चैनल का पर्पस भी वही होगा। सो चैनल का पर्पस यही था। मैंने चैनल स्टार्ट तो कर दिया है, बट लेट्स सी, मतलब मुझे क्या कैसा कब कब टाइम मिलता है, मैं कब कब वीडियो रिकॉर्ड कर पाता हूँ, आपको कब कब उसे पहुँचा पाता हूँ आपके पास, ठीक है। मुझे आपकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि मतलब आपको क्या जानना है, आपको क्या समझना है, क्या सीखना है, ठीक है। मैं पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि मैं छोटा-सा, जो भी मुझे, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, मैं आपको वो दूँ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। बाकी कुछ नए वीडियोज़ के साथ आऊँगा मैं, और आपको कुछ नई सिखाने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।